एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या से मुंबई ही नहीं देश का सियासी माहौल गर्मा गया है। विपक्ष ने सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। सरेआम हुई इस हत्या से हर कोई सकते में है। वहीं इस मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार को घेरा है और इस हत्याकांड को लेकर सवाल खड़े किए हैं। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि सरकार अपने ही गुट के लोगों को नहीं बचा पा रही। ऐसे में ये सरासर सरकार की नाकामी है। 3 मर्तबा के मिले और जो खुद उनकी पार्टी के अलायंस में है, आप उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसम में 3-3 गोलियां मारी जाती हैं। तो ये बड़ा ही दर्दनाक, अफसोसनाक और शिंदे और बीजेपी सरकार की सरासर नाकामी है ये। और इससे एक पैगाम मिलता है कि वहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। आप ये दूसरी हत्या हो गई है उनके अलायंस के पार्टनर की, जब आप अपने ही गुट के लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं। और मालूम ही हो रहा है कि मरहूम एक्स एमएलए साहब ने, बाबा सिद्दीकी साहब ने लिख कर भी दिया था कि उनको थ्रेट है, तो उसके बावजूद भी उनको कोई सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करे। तो ये कंप्लीट पॉलिटिकल फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है और एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। और मुझे नहीं लगता कि वहाँ की मौजूदा सरकार इस कॉन्स्पिरेसी को अनरेवल करना चाहेगी या कर सकेगी। सर, चुनाव होने हैं सूबे में, क्या उसके ताल्लुक से आपको कुछ दिख रहा है कि नहीं? इसको एक आदमी की तो जान चले गई, एक उनकी दोनों औलादें, उनका बाप, उनका बेटा और उनकी बेटी अपने वालिद से महरूम हो चुके हैं, वो यतीम हो गए हैं। तो आप चुनाव से ज़्यादा यह है कि वहाँ की सरकार ने पुलिस को कमज़ोर करके रख दिया, ख़ास तौर से मुंबई की पुलिस को, जो उनका प्रोफेशनलिज्म एक मशहूर था। वहाँ का इंटेलिजेंस का नेटवर्क लगता है कि बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया। और चुनाव के सामने, ऐन चुनाव के सामने इस तरह की हत्या एक सीनियर लीडर की होती है, तो यकीनन इसका जनता, इसका खमियाजा वहाँ की सरकार को भुगतना पड़ेगा। मगर अफसोस ये है कि खमियाजा आम जनता भुगत रही है कि उनको सिर्फ पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, जोड़ तोड़ की राजनीति से शिंदे और फडणवीस की सरकार को मतलब है। वो अपनी जान को बचाने की फिक्र में है। उनको इस बात की फिक्र नहीं है कि वहाँ की जनता, वहाँ के लोग कितना अपने आप को अनसेफ महसूस करते हैं। तो यकीनन ये जनता, महाराष्ट्र की जनता इनको सबक सिखाएगी, क्योंकि इस तरह दिन कोई गाड़ी के करीब आकर 3-3 गोलियां चला देता है बाबा सिद्दीकी के ऊपर। और उन्होंने हालिया दिनों में मालूम हो रहा है कि उन्होंने लिखकर भी दिया था कि उनकी सिक्योरिटी में इजाफा किया जाए। तो ये मुंबई के लिए, जो भारत का एक फाइनेंशियल कैपिटल है, ये मैसेजिंग जो हो रही है, बहुत गलत मैसेजिंग जा रहा है। और इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी नज़र में वहाँ की सरकार पर आयद होती है। और यकीनन ये आने वाले चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर का मसला और इनका सेलेक्टिव कानून का इस्तेमाल या फिर आंखें बंद कर लेना उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कानून अपने हाथ में लेते हैं, जो गाली देते हैं, जो हिंसा की बात करते हैं, जो धर्म संसद करके गाली देते हैं, कोई सरकार कोई काम ही नहीं कर रही, सिर्फ अपनी चमड़ी बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो यही हालात पैदा होने वाले हैं महाराष्ट्र में और इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा विधानसभा के चुनाव में। उधर कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने भी बाबा सिद्दीकी की हत्या पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सर, ऐसे व्यक्ति की भी हत्या हो सकती है, बाबा सिद्दीकी जैसे व्यक्ति की हत्या हो सकती है, जो वेल कनेक्टेड है, जो हाई प्रोफाइल है, जिसको सुरक्षा है, जो सरकार में है, महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा है। जो अगर वो व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो फिर मुंबई में, महाराष्ट्र में सुरक्षित कौन है? शिंदे सरकार से, देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार से सीधे मेरा सवाल है कि अगर आप अपने इतने हाई प्रोफाइल नेता की सुरक्षा नहीं कर सकते तो आम मुंबई कर की सुरक्षा क्या करेंगे आप? बहुत शर्मनाक घटना है ये। और उस पर सरकार का व्यवहार कि 15 दिन पहले मीडिया के सूत्र ही बता रहे हैं कि धमकी मिली, धमकी के बाद हत्या हो रही है, तो ये तो बहुत ही शर्मनाक है महाराष्ट्र सरकार के लिए। महाराष्ट्र चुनाव में जाने वाला राज्य है, ऐसे में कांग्रेस इस मुद्दे को पॉलिटिकली कैसे देखती है, जस्टिस डिमांड? देखिए, सबसे पहली बात तो अभी अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ है, हम उस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते। हम बहुत भावुकता के साथ बाबा सिद्दीकी के परिवार के साथ खड़े हैं। उस दुख की घड़ी में हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी उनके परिवार के साथ खड़ी है। लेकिन हम सवाल जरूर पूछ रहे हैं कि आखिर हत्या हुई कैसे?
इस पे राजनीति से ज्यादा ये कानून व्यवस्था का प्रश्न है, और जब कानून व्यवस्था की बात आप करेंगे तो सीधे सीधे आपको सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा, इधर उधर की बात करने से काम नहीं चलेगा। वहीं यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने भी इस मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। ये स्थिति अत्यंत चिंताजनक और भयावह है। मुंबई के पॉश इलाके में एक पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, जिनका बेटा भी या तो विधायक है या पहले था, और जिसने अपने जीवन भय के बारे में चिंता बताई थी। कुछ सुरक्षा मिली थी, बताया जाता है 2 कांस्टेबल्स मिले थे या वाई कैटेगरी मिली थी। उसके बावजूद अगर हत्या हो जाती है और बाहर से आए हुए 3 पेशेवर हत्यारे, जिसमें एक है धर्मराज, दूसरा है करनैल सिंह, एक हरियाणा का और एक उत्तर प्रदेश का, 9mm पिस्टल्स का इस्तेमाल किया जाना। 9mm पिस्टल्स या तो चाइना की ओरिजिन की होती हैं या फिर FM ब्राउनिंग की होती हैं। खतरनाक हथियार जो केवल पुलिस फोर्सेस वगैरह को दिया जाता है, और उसकी इतनी पावरफुल मार होती है कि कमर के नीचे भी लगे तो जिसको मारा जाएगा, अगर वाइटल पार्ट पे नहीं भी लगी तो रक्तस्राव यानी हेमरेज से भी उसकी मौत होने की संभावना रहती है। और मुंबई इस तरीके से बताने के बाद अगर हो तो चिंता का विषय तो है ही, और पुलिस को अपनी आंतरिक जो व्यवस्था है गश्त गाड़ाबंदी और पेट्रोलिंग की, उसको और उच्चीकृत करने की आवश्यकता है। और ये जो बताया जा रहा है कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है, और लॉरेंस बिश्नोई के बारे में ये कहा जाता है कि उसके 3 गुर्गे अमेरिका से ऑपरेट कर रहे हैं। गोल्डी बरार, अनमोल बिश्नोई जो कि उसका भाई है, और एक नाम और है मैं आपको बताता हूं जो कि अमेरिका से उसको संचालित कर रहे हैं। और अगर खुलेआम NIA ने अपनी चार्जशीट में इस गैंग के खिलाफ ये लिखा है कि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात में है और उसके 700 शूटर हैं। मैं बताना चाहूँगा इसके पहले दाऊद इब्राहिम का गिरोह ऐसे ही चलता था, और उसने जिस प्रकार गुलशन कुमार की मुंबई में ही दिन दहाड़े हत्या की थी, अबू सेलम ने कुछ हमें वही परिदृश्य सामने आ रहा है। और इस तरीके के गिरोह तभी क्रियाशील होते हैं जब उनको कहीं से बैकअप मिलता है। इसके पहले दिल्ली में एक अफगान जिम ओनर की हत्या हुई थी, सिद्धू मूसेवाले की हत्या हुई थी, और हमने क्या आज तक कोई कार्रवाई करना ज़रूरी नहीं समझा। और ये कह देना कि जो सलमान खान का मित्र है वो हमारा शत्रु है, ये एक चुनौती है, और शासन प्रशासन से ये अपेक्षा की जाती है कि इस गैंग को निष्क्रिय करने के बारे में कार्रवाई करें। अभी ये भी बताया जाता है कि कनाडा में एक सिंगर की हत्या इस गैंग के द्वारा की जा चुकी है। तो यह तो हम कह दें कि आपने आत्मसमर्पण, जब मैं आप कह रहा हूं तो शासन प्रशासन ने आत्मसमर्पण कर दिया है, या फिर आप गंभीर नहीं हैं। समय आ गया है गंभीर होकर के इस तरीके के अपराधियों और गिरोहों को नेस्तनाबूद करें, और 1-2 फुट सोल्जर्स पैदल सिपाही पकड़ने से काम नहीं चलेगा। गैंग के पीछे जरूर किसी विशिष्ट व्यक्ति का या संगठन का हाथ है, क्योंकि ये बिल्कुल संगठित अपराध के एक शीर्षस्थ गिरोह की तरह क्रियाशील हो रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के अंतिम संस्कार के लिए राजकीय सम्मान की घोषणा की है। आज रात बाबा सिद्दीकी को सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा।